या देवी सर्वभूतेषु नवदुर्गा रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः। जगतजननी जगदम्बा आदि शक्ति भवानी माँ दुर्गा के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जय माता दी दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगड़ी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी हैं और मंद मंद हंस रही हैं। इस प्रकार से उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली। यूं कितने एक देवी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा अट्ठांग धारण किया हुआ था। नर मुंड माला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहने थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लफलफाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुख में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती। किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुख से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने ही असुरों को मार पीट दिया। उसी देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खड़वांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए गए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयंकर आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई यह काली भीषण अट्टहास करने लगी। करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर टूट पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सन्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर
कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति 7वां अध्याय संपूर्ण। यहाँ पे चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय संपन्न हुआ। आइए माता जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ पे विराम देते हैं। जय माता जी।